ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इस पर अपनी विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है, क्योंकि क्या है, पहला अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। पहला अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसमें जो सूत्र हैं वो सब प्रयोजन भूत तत्व को बताने वाले सूत्र हैं। माने ऐसा ना कि जो सीधे हमसे कनेक्टेड हो बात, जो बात हमसे कनेक्टेड हो, हमसे रिलेटेड हो, वो तो है प्रयोजन भूत। और जो 5 द्रव्यों के बारे में हो वो है अप्रयोजन भूत। उसका नाम क्या है? अप्रयोजन भूत। तो जैसे मान लो अन्य द्रव्यों की जो बात है वो अप्रयोजन भूत में है, और यहाँ जो विस्तार किया जा रहा है वो जीव द्रव्य संबंधी बातों का विस्तार किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जीव की बात की, और जीव की बात में क्योंकि जीव अनादि से संसार अवस्था में बंध अवस्था में दुख का भोग कर रहा है, और प्रत्येक जीव सुख चाहता है। जब उन्होंने पंक्ति लिखी दौलत राम जी साहब ने 6 डाला में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्रत्येक जीव संसार में है और वो सुख ही सुख चाहता है और दुख से घबराता है। कोई किसी प्रकार का दुख नहीं चाहता, ना आदि भौतिक दुख चाहता है, ना आध्यात्मिक दुख चाहता है, ना आदि दैविक दुख चाहता है, ना मानसिक दुख चाहता है, ना शारीरिक दुख चाहता है, ना वाचनिक दुख चाहता है। तो मैंने किसी तरह से हम दुख नहीं चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, और मोक्ष मार्ग के उपदेश में उन्होंने सिर्फ एक बात बतलाई कि हमारे जो 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण माने चारित्र, 3 गुण हैं जो हमारे, इन 3 गुणों का विपरीत परिणमन संसार मार्ग है। क्या कहा? 3 गुणों का विपरीत परिणमन संसार मार्ग है, और इन्हीं तीनों का सम्यक परिणमन ये मोक्ष मार्ग, यही सुख का साधन है और कोई सुख का साधन नहीं। अब इन्हीं में जो है एक जो है बहुत सक्रिय है और एक महानिष्क्रिय है और एक कम निष्क्रिय है। सक्रिय तो नहीं कह सकते उसे अपन, इसमें ज्ञान आपका और हमारा बहुत सक्रिय है क्या, और श्रद्धान जो है वो आलसी नाम है बिल्कुल। क्या है वो? आलसी नाम। क्या मतलब? श्रद्धान कहता है हम इतनी जल्दी करवट नहीं लेंगे, इतनी जल्दी हम नहीं बदलेंगे, चाहे तुम कितनी हिकमत लगा लो, कितनी जोर आजमाइश कर लो, कितने तुम्हारे प्रयत्न हो जाएं, लेकिन हम इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। बहुत ही निष्क्रिय है श्रद्धा। कैसी है? बहुत ही निष्क्रिय है, वो जल्दी से क्रियाशील नहीं होती। क्या? और ज्ञान बेहद सक्रिय है। यदि सक्रियता की बात करें तो ज्ञान के मुकाबले कोई सक्रिय नहीं। श्रद्धान जो है वो करवट बदलने तैयार नहीं। क्या? जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अपन जो है कोई नियम कानून बनवाने गए, राष्ट्रपति जी के पास गए, तो राष्ट्रपति जी ने कहा ठीक है ये जो बात है
तुम ये बात प्रधानमंत्री से जाके कहो। क्या कहो? तुम्हें जो मसौदा बनवाना है कानून का, उसको तुम प्रधानमंत्री से जाके कहो। वो प्रधानमंत्री इसे है बिल बना करके लोकसभा में पेश करेगा, लोकसभा से पास करा के राज्यसभा में पेश करेगा, राज्यसभा से पास करा करके फिर ये बिल मेरे पास आएगा, तुम लेके मत आना। लेकिन क्या बोला राष्ट्रपति ने? कहा कि तुम लेके मत आना, ये वहीं की संसद मुझे भेजेगी। जब वो इसमें पूरी तरह से जिरह करके इसका फाइनल ड्राफ्ट बना लेगी, और वो फाइनल ड्राफ्ट जब मेरे सामने आएगा, तब मैं इस पर अपने दस्तखत करूंगा। क्या? और इसके बाद भी क्या होता है कि मान लो वो राज्यसभा और लोकसभा से पास भी हो गया और राष्ट्रपति जी ने उस पर अपने साइन भी कर दिए, लेकिन पता चला जहां हम थाने में गए तो थानेदार कहता भाई साहब अभी तक हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना ही नहीं आई है नियम की, तो अभी बताइए। वहां तक की भी कवायद करनी पड़ सकती है। कहने का आशय क्या है कि ज्ञान कितने ही कवायद करे, लेकिन जब तक श्रद्धान करवट नहीं लेता है, श्रद्धान नहीं पलटता है, तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में सर्वप्रथम और अनिवार्य शर्त यह है कि श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धान सम्यक होना चाहिए। और श्रद्धान के सम्यक होने पर, माने सम्यक होने पर ज्ञान और चारित्र को स्वयमेव सम्यकपना प्राप्त हो जाएगा। वही ज्ञान था, वही ज्ञान था, और वही का वही ज्ञान जो कि मिथ्या हो रहा था, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान हो गया। क्या हो गया? जैसे हम 2 दूनी 5 जानते थे, कब? जब मिथ्या दृष्टि थे। जब हम मिथ्या दृष्टि थे तो हम 2 दूनी 5 जानते थे। अब हुआ क्या कि बाद में सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन हम अभी भी 2 दूनी 5 जानते हैं। तो वो जो 2 दूनी 5 हम जब सम्यक दर्शन के बिना जानते थे, तो वो हमारा मिथ्या ज्ञान कहलाता था। लेकिन आज की डेट में सम्यक दर्शन होने के बाद हम जो 2 दूनी 5 जानते हैं, तो आचार्य उसे कहते हैं तुम्हारा ये सम्यक ज्ञान है। अब बताइए 2 दूनी 5 सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? 2 दूनी 5 बोल रहा हूँ, 4 नहीं बोल रहा हूँ। भाई साहब ये 2 दूनी 5 अप्रयोजन भूत है। क्या है ये? अप्रयोजन भूत है। और अपन ने चूंकि मोक्षमा प्रकाशक बीच में भी थोड़ा सा पढ़ा था ना 10 लक्षण के दौरान, तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि अप्रयोजन भूत बात में हम गलत जाने, सही जाने, कम जाने, ज्यादा जाने, अन्यथा जाने, विपरीत जाने या न जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रयोजन भूत बात का हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। क्या? इसलिए मतलब ज्ञान में विस्तार की जरूरत नहीं है, ज्ञान में गहराई की जरूरत है। क्या? गहरा ज्ञान काम आएगा, विस्तारित ज्ञान काम नहीं आएगा। यहां तक आचार्यों ने लिखा है, हमें आचार्यों के माध्यम से बात पता लगी है, शास्त्रों में ये बात लिखी है कि भाई साहब 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भव्य मिथ्या दृष्टि मुनि को अनंत बार प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें विस्तार होता है, गहराई नहीं होती। क्या? तो हमें दरकार किसकी है? विस्तार की कि गहराई की? हम हमारे लिए क्या अपेक्षित है, क्या अभीष्ट है हमारे लिए? ये हमारे लिए ज्ञान की गहराई अपेक्षित है। तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान जो है वो सम्यक दर्शन के साथ अपने आप ज्ञान सम्यक हो जाएगा, चारित्र भी अपने आप सम्यक हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, ये इसमें जो सम्यक दर्शन शब्द है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? इसके लिए कहा है कि जैसे एकड़े के बिना बिंदियां बेकार हैं, अंक लगाए बिना जितनी बिंदियां लगा दी जाएं, जितने जीरो लगा दिए जाएं, तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और यदि उन जीरो के आगे 1 लगा दें
तो उन जीरो की अपने आप वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एक एक जीरो क्या 10 टाइम गुना 10 टाइम गुणा होते गुणित होता जाएगा, नहीं गुणित होता जाएगा। 10 का 100, 100 का 1000, क्यों 1000 का 10,000, 10 टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 10 टाइम जो है गुणित हो रहा है। एक लगा देने से एक एक जीरो की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है 10 टाइम। और यदि वो बिंदी हटा दें तो वो जीरो क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल वैल्यू लेस। क्या उसी प्रकार से सम्यक्त को तो कहा है अंक, और ज्ञान और चारित्र को कहा है बिंदी। ज्ञान और चारित्र की वैल्यू आएगी काहे से? कि सम्यक्त से। अच्छा, लोक में भी अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज का ज्ञान है और थोड़ा सा उसको घुमा के पूछ ले अपन, थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा, जैसे क्या होता है ये कॉन्वेंट स्कूल वाले क्या करते हैं कि किताब में से जो है ना हूबहू वैसे प्रश्न नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं प्रश्न को। उत्तर वही होता है लेकिन प्रश्न घुमा देते हैं। लेकिन जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है तो आप कितना ही घुमा करके पूछ लो, वो उत्तर वही का वही दे देगा। तो वो तो समझो होशियार बच्चा है, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं कि प्रश्न को भी रटते हैं, उत्तर को भी रटते हैं। ऐसे हमने रटंत बच्चे भी खूब देखे हैं। रटंत विद्या घिसंत बुद्धि, उसमें बुद्धि घिसती है, पहनी नहीं होती है क्या। तो उनने प्रश्न भी रटा, उत्तर भी रटा। तो हुआ क्या कि जब उनने देखा कि यार ये प्रश्न तो दूसरा आ गया है, तो इसका मतलब उत्तर भी कोई दूसरा होगा इसका, क्योंकि उनने तो प्रश्न भी रटा था, उत्तर भी रटा था, इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। तो वो वहां गच्चा खा जाते हैं। तो कह रहे वहां भी काहे किस चीज की कमी आप देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेवल की। किसकी कमी देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस वहां कम है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर मालूम होते हुए भी उसका वो उत्तर नहीं लिख पाया क्या। और किसी ने कहा यार ये जब बाद में पर्चे में लाए, वो आपस में पेपर दे के निकले और कहने यार तुमने क्या लिखा? तो कहने यार हमने तो वही लिखा है। कहता अरे यार हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन वो मास्टर जी ने प्रश्न ऐसा घुमा के दे दिया, हम तो समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल हम तो छोड़ आए। अरे तुमने तो गलती कर दी था, थोड़ा दिमाग तो लगाते उसमें क्या। तो कह रहे लोक में भी विश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वैल्यू होती। तो बताओ जब लोक में बिना विश्वास के, बिना आत्मविश्वास के काम नहीं चलता है, तो आचार्य कहते शास्त्र में या धर्म के क्षेत्र में बिना विश्वास के कैसे काम चल जाएगा? हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं बिना विश्वास के हम आगे बढ़ जाएंगे? तो सबसे पहले विश्वास की बात की। सम्यक दर्शन माने सम्यक विश्वास। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? सम्यक विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो आगे बात बढ़ेगी नहीं क्या। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तत्वार सूत्र के प्रारंभ में ही पहला सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर बाद में कहा कि तन्य तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ जो है माने वस्तु का जो स्वभाव, तत्वार्थ माने वस्तु का जो स्वभाव, तत्वम एव अर्थ इति तत्वार्थ, कि तत्व ही अर्थ है। वस्तु का स्वभाव ही पदार्थ है, स्वभाव से सहित ही पदार्थ होता है। तो कह रहे वस्तु स्वभाव सहित जो पदार्थ है, स्वभाव सहित जो पदार्थ है, उस स्वभाव सहित पदार्थ का श्रद्धान करना, ये तत्वार्थ का श्रद्धान। इसका नाम क्या है? तत्वार्थ का श्रद्धान। और फिर उसके बाद में कहा तन निसर्गाद अधिगमादवा, कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज माने, निसर्गज माने स्वभाव से, और अधिगमज माने परोपदेश से। स्वभाव से भी होता है और परोपदेश से भी होता है। माने उस सम्यक दर्शन के होने में मेन कारण, मूल कारण तो अपना स्वभाव ही है। किसी पत्थर को सम्यक दर्शन नहीं होता, लकड़ी को सम्यक दर्शन नहीं होता क्या। होता है तो किसी जीव को ही होता है, किसी अजीव पदार्थ को नहीं होता। तो स्वभाव ही मेन कारण है। लेकिन कह रहे जब वो स्वभाव के आधार पर सम्यक दर्शन होता है, तो कभी कभी तो वर्तमान में उपदेश मिल रहा होता है तब हो जाता है, और कभी कभी पूर्व के उपदेश से भी काम चल जाता है। मैंने देखिए बाउंडिंग नहीं है। मैंने कोई सोचे कि भाई साहब पूर्व का उपदेश हमें नहीं मिलेगा क्या, तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या।
या फिर वर्तमान में उपदेश नहीं मिलेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो कह रहे बाउंडिंग नहीं है, उपदेश कभी ना कभी मिला हुआ होना चाहिए। क्या? क्यों? यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि वह बिना उपदेश के कैसे बात को समझेगा। संगी पंचेंद्रिय जीव है, कभी ना कभी तो उपदेश उसको प्राप्त होना ही चाहिए ना, देशनल अवधि कैसे बनेगी नहीं तो कह रहे देशनल अवधि जो है उसका नाम है, जिस देशनल अवधि पूर्वक जो वर्तमान में देशना मिल रही है उस पूर्वक सम्यक दर्शन होए तो वो अधिगमज, और पहले मिल गई हो देशना, अभी नहीं मिल रही हो, अभी खाली स्मरण में हो, याद आ रही हो उस बात की, तो कहने कि वो निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाता है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये तत्वार्थ क्या है, क्योंकि तत्वार्थ का नाम पीछे लेके आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये 7 प्रकार के तत्व हैं। फिर बाद में कहा कि इनका लोक व्यवहार कैसे होता है? इनका न्यास कैसे, निक्षेप कैसे होता है? तो उन्होंने कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये नाम से होता है, स्थापना से होता है, द्रव्य से होता है, भाव से होता है, इन 4 माध्यम से इनका लोक व्यवहार होता है। फिर कहा कि जाने कैसे इसको, हम कैसे जान सकते हैं इनको हम? तो उत्तर बताया कि प्रमाण नई अधिगमा, ये प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम माने ज्ञान होता है। यदि प्रमाण नहीं होगा तो नए क्या उत्पन्न, नए की उद्भावना कैसे होगी? नए की उत्पत्ति प्रमाण पूर्वक ही होती है। क्यों? प्रमाण संपूर्ण को जानता है और नए उसके किसी जर्रे को जानता है, किसी हिस्से को जानता है। क्या? इससे पता लगता है कि वास्तव में प्रमाण नए अत्यंत कार्यकारी हैं। किसे जानने में? तत्वार्थ को जानने में। यदि प्रमाण ज्ञान नहीं होगा, है नए ज्ञान नहीं होगा, तो हम इनको नहीं जान सकते। फिर प्रश्न किया क्या कि और कोई साधन है क्या, और किसी साधन से भी जान सकते हैं क्या अपन, प्रमाण नए के अलावा भी कोई है क्या? तो कहना हाँ है ना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। माने मैं आपसे कहना चाहता हूं, चौथे सूत्र से 5वें सूत्र से लेकर के 5वां सूत्र, 6ठा सूत्र, 7वां सूत्र और 8वां सूत्र, ये 4 सूत्र ऐसे हैं कि जो तत्वार्थ को जानने के उपायों को बताने वाले हैं कि हम तत्वार्थ को कैसे जान सकते हैं, क्या जानने के उपाय क्या है, तत्वार्थ को जानने का क्या साधन है। तो उन्होंने सबसे पहला साधन तो बतलाया कि भाई जो लोक व्यवहार रूप होता है वो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ऐसा कह करके। फिर दूसरा साधन बताया प्रमाण नय के माध्यम से जान सकते हैं। फिर तीसरा बताया निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। कैसे जानते हैं? निर्देश, निर्देश माने नाम लेना, निर्देश माने किसी बात का कथन करना, उसके स्वरूप के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में डिटेल बताना, क्या है, क्या चीज है, उसका नाम ले देना। जैसे नींबू, नींबू बोला तो नींबू ये क्या हो गया? निर्देश। फिर स्वामित्व माने उसका मालिक कौन है, माने उसके मालिक का कथन करना, पहले वो क्या चीज है, फिर उसका वर्तमान में मालिक कौन है, तो उसके स्वामी का कथन करना। फिर साधन कि वो बनी कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी, है सम्यक साधनों से हुई है कि मिथ्या साधनों से हुई है, माने साधन क्या रहे उसको बनाने के, सही चीजों से बनी है कि गलत चीजों से बनी है, तो साधन की बात करना है, माने उत्पत्ति के कारणों की बात करना, इसका नाम साधन। और अधिकरण, अधिकरण माने रहती कहाँ है, मिलेगी कहाँ। यदि कोई बात करे किसी पदार्थ की और न तो उसके स्वामी का वर्णन कर पाए, न ये बता पाए कि वो प्राप्त कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और न ये बता पाए कि मिले कहाँ, क्या तो बताओ उसकी बात बिल्कुल निराधार साबित होगी कि नहीं साबित होगी? क्या उसकी बात में दम रह जाएगी? नहीं रहेगी।
तो कह रहा है ये सब बताना जरूरी है। निर्देश माने उसका स्वरूप बताना, स्वामित्व माने उसके स्वामियों का विवरण देना, कौन उसके मालिक हैं, साधन माने उसकी उत्पत्ति किन कारणों से हुई है उसकी बात करना, और अधिकरण का मतलब है वो कहाँ है, कहां पर है वो, उसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान आधार कौन है, कहाँ मिलेगा, माने जगह चिन्हित करना ये अधिकरण। और स्थिति माने काल, कि भाई साहब हम ले तो आए वो सामान, लेकिन वो सामान पता नहीं, उसकी गारंटी नहीं, कुछ भी कोई गारंटी नहीं है। दुकानदार कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ से आप ले जाओ, रास्ते में यदि खराब हो जाए तो भी हमारी कोई गारंटी नहीं, हम रास्ते की भी गारंटी, हमारी दुकान से निकलने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बताओ इतनी अल्प स्थिति वाली, इतना अल्प टिकने वाली चीज उसे कौन लेना चाहेगा। तो वो कह रहे हैं स्थिति क्या है, टिकाऊ है कि नहीं है, कितना टिक रही है, नहीं टिकती है कि टिकती है, तो उसकी स्थिति का बोध करना, इसके माध्यम से भी तत्वार्थों का ज्ञान होता है। और विधान माने होता है भेद, विधान का मतलब क्या है, भेद, भेद प्रभेदों का कथन करना माने विधान करना, माने ऐसा नहीं सिद्ध चक्र विधान करना, इंद्रध्वज मंडल विधान करना, ये खाली इसी का नाम विधान नहीं होता है। विधान का सीधा सीधा मतलब होता है भेद करके जानना। यदि हम किसी बात का के अंदर में उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, उसके भेद प्रभेद नहीं जानेंगे, तो बताओ उसकी महिमा आएगी क्या। जैसे मान लो कोई चीज हम खरीदने गए बाजार में, तो उसके फंक्शंस वो बताता है, दुकानदार हमें जो है वो कैसे ये काम करता है और किस किस तरह से हमारी ये सहायता कर सकता है, ये गैजेट्स जो है वो हमारी किस तरह से सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार से उसके जो उसने फंक्शन बतलाए माने भेद बतलाए, फंक्शन बतलाए माने भेद बतलाए, तो बताओ उससे उसकी महिमा आएगी कि नहीं आएगी। यार ये बहुत गजब की चीज है, बिल्कुल लेटेस्ट है, नए फीचर्स जुड़ करके इसमें आए हैं, अभी तक इसमें और किसी में ये फीचर्स है ही नहीं है। ये मल्टीपर्पज है, मल्टीटास्क वाला, मल्टीटास्क वाली चीज है ये। तो कहने का आशा ये है कि विधान माने भेद, जब उसके भेदों का पता लग जाता है तो उसकी हमें सहज रूप से महिमा आती है। तो कह रहे हैं ये सम्यक दर्शनादि विषयों का जो ज्ञान है, तत्वार्थों का जो जो ज्ञान है, वो इन 7 प्रकार के साधनों, 6 प्रकार के साधन हो गए, कितने हो गए, 6 प्रकार के, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इन 6 द्वारों से, इन 6 माध्यमों से भी हम सम्यक दर्शन आदि के जानने की प्रक्रिया संपन्न कर सकते। ये सम्यक दर्शन कोई ले अपन, ये सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक दर्शन क्या है, तो सम्यक दर्शन के बारे में जो अपने को जानकारी हुई वो निर्देश हो गया। सम्यक दर्शन ये नाम ले देना ये भी निर्देश है, नाम कथन करने का नाम भी क्या है, निर्देश। और सम्यक दर्शन का मालिक कौन है, कि सम्यक दर्शन का मालिक जीव है, अजीव नहीं है। कभी किसी अजीव पदार्थ को सम्यक दर्शन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि उसमें श्रद्धा ही गुण नहीं है, और श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति, निर्मल परिणमन का नाम, निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। तो स्वामी का कथन करना माने जीव का कथन करना। तो कहले कौन होगा साहब जीव, कि होगा तो साहब कोई संगी पंचेंद्रीय जीव होगा, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मनुष्य हो, और चाहे वो त्रेंच हो, लेकिन एक अनिवार्य शर्त है, सम्यक दर्शन का मालिक जब भी कोई होएगा तो वो संगी पंचेंद्रीय जीव ही होएगा। ये जो चीटा चिंटी हैं, ये निगोदिया जीव हैं, ये नाली का कीड़ा है, और ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने लायक जितना ज्ञान ही नहीं है, और बिना ज्ञान के दर्शन होता नहीं। तो कह रहे स्वामित्व का कथन करना, साधन माने सम्यक दर्शन होता कैसे है, सम्यक दर्शन होता कैसे है, तो उसके होने के साधनों पे विचार करना, कि भाई साहब कभी कभी तो परोपदेश से भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है परोपदेश मिलने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन वो परोपदेश बाद में धारणा में चला जाता है और वो स्मृति बन करके पुनः उद्भावित हो जाता है। क्या माने जो चीज धारणा में चली गई है वो ही याद आएगी। कभी भी हम सो करके उठते हैं तो हमें गधे का सींग दिखाई नहीं देता है,
कभी किसी को सो के उठने के बाद गधे का सींग सो के उठने के तुरंत बाद याद आया हो तो उसे इस बात को मार के करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। कभी उसने गधे का सींग देखा है क्या? मैं समझता हूँ किसी को गधे का सींग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसने कभी गधे का सींग देखा ही नहीं है, तो याद कैसे आए। तो वो कह रहे हैं कि साधन माने परोपदेश से होना, स्वतः होना है, और कैसे होना, दिव्य ध्वनि के माध्यम से होना, समूषण में होना, समूषण के बाहर होना। तो ये कह रहे इन साधनों का विचार करना है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब है कि आधार, कि सम्यक दर्शन का आधार क्या है? तो कह रहे निश्चय से तो निज भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन का आधार है। और व्यवहार से क्या है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के आधार से सम्यक दर्शन होता है। इसलिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? देव का अवलंबन लेना चाहिए, शास्त्र का अवलंबन लेना चाहिए, गुरु का अवलंबन लेना चाहिए। जहां जो उपलब्ध हो जाए वहां उनका अवलंबन लेना चाहिए। क्यों? मनुष्य जो है वो स्वावलंबी होने के पहले, क्या स्वावलंबी जो लोग हो गए हैं उनके द्वार पर जाता है। यदि हमें स्वावलंबी भी होना है ना, है अपने अवलंबन से रहना है ना, तो हमें उन लोगों को देखना होगा जो स्वावलंबी हो गए हैं। क्या हम उन लोगों को देखें जो परावलंबी हैं, तो हम भी परावलंबी बने रहेंगे। तो कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु जो है स्वावलंबी हैं, जो अपने आधार से हैं, इसलिए उनका अवलंबन लेना ये सम्यक दर्शन का अधिकरण। और स्थिति क्या है कि सम्यक दर्शन साहब ऐसा भी होता है कि होकर के छूट जाता है, अंतर्मूर्त में छूट जाता है, उसका नाम औपसमिक सम्यक दर्शन है। और ऐसा भी सम्यक दर्शन होता है कि जो होकर के 66 सागर तक नहीं छूटता है, उसका नाम छायोपसमिक सम्यक दर्शन है। ऑक्सीजन साहब एक ऐसा भी सम्यक दर्शन होता है कि जो एक बार होता है तो अनंत काल तक नहीं छूटता है, उसका नाम छायक सम्यक दर्शन। तो स्थितियां क्या कि उसके टिकने की स्थिति पे विचार करना, ये स्थिति के माध्यम से भी है सम्यक दर्शनादि का बोध होता है। और विधान माने भेद प्रभेद हिसाब, वो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। एक औपसमिक सम्यक दर्शन जो कर्म के उपशम के निमित्त से होता है, एक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन जो कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है, और एक क्षयिक सम्यक दर्शन जो कर्म के क्षय के निमित्त से होता है। और 10-10 प्रकार के सम्यक दर्शन बतलाए आत्मानुशासन में है। आज्ञा सम्यक्त, बीज सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त, परमावगाढ़ सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त है। ऐसे अनेक प्रकार की सम्यक्त की चर्चा भी उन्होंने की है। आज्ञा सम्यक्त क्या है साहब कि हमने जिनेंद्र देव की आज्ञा मानी, ये भी एक सम्यक्त है। वर्तमान योग और चरणान योग इसे सम्यक्त कहता है, बिल्कुल सही कहता है। क्यों? जिस व्यक्ति ने जिनेंद्र देव की आज्ञा मान ली है वो कालांतर में सम्यक दृष्टि हो जाएगा, नो डाउट। क्या? तो इसलिए भावी नैगम्य से ये कह सकते हैं कि वह सम्यक दृष्टि है। तो कह रहे ये विधान माने जो भेद प्रभेद हैं सम्यक दर्शन के, उनके माध्यम से भी इन विषयों का ज्ञान होता है। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 साधन ऐसे हैं, 6 द्वार ऐसे हैं, 6 माध्यम ऐसे हैं कि इन माध्यम के द्वारा, इनके द्वारा हमें सम्यक दर्शन आदि का बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है? हाँ जी। अब कोई बताइए इसमें प्रश्न हो मैं तो जरूर पूछिए, क्योंकि पूछत रहो नर पंडित होए, पूछत रहो नर पंडित होए। यदि पूछते पूछते हम विद्वान बन जाएं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, कौन, कोई को प्रश्न नहीं इसमें है? लगता सबकी सब समझ में आ रहा है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं हो रहा है। पंडित जी। हाँ जी बताइए। जय जयेंद्र। हाँ अजय जी पहले आप बोलिए। पंडित जी फिर से एक बार घटाइए ना ये जब फिर 6 से चीजें। घटा दें, देखिए हाँ निर्देश, एक बार। निर्देश का मतलब होता है नाम का कथन करना या उसके स्वरूप के बारे में बताना। तो ये सम्यक दर्शन का नाम लिया। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, तो ये निर्देश हो गया। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, इसका नाम निर्देश। ये सम्यक दर्शन पर अपन घटित कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है?
माने मालिक कौन है, किसको सम्यक दर्शन होता है? कि संगी पंचेंद्री भव्य जीव कोई होता है, और उसको होता है कि जिसके कम से कम क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया हो। कितना शेष रह गया हो? संसार में रहना अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल रह गया हो, माने अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल शेष रह गया हो, उसको सबसे पहली काल लब्धि प्राप्त होती है। उसमें लिखा है यम एका काल लब्धि, प्रथमा काल लब्धि, तो पहले नंबर की काल लब्धि है। तो कहले ऐसे जीव को होएगा ये स्वामी, माने जीवों का कथन करना, जिन जीवों को सम्यक दर्शन होना है उन जीवों का कथन करना, ये सम्यक दर्शन के स्वामित्व का कथन है। साधन, साधन क्या है कि सम्यक दर्शन होता कैसे है? क्या स्वयं से हो जाएगा अपने आप? क्या परोपदेश की जरूरत नहीं है? नहीं है ना जरूरत, बिना समझे कैसे हो जाएगा? समझना तो पड़ेगा। तो कहने साधन माने स्वयं से भी होता है और परोपदेश से भी होता है, लेकिन जिनको स्वयं से होता है उन्होंने भी पहले कभी ना कभी परोपदेश अवश्य ही ग्रहण किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि कभी परोपदेश ग्रहण नहीं किया और अचानक सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी कभी ना कभी धारणा में इस विषय को लिया जरूर होगा। क्या? तो साधनों का विचार करना सम्यक दर्शन के, ये कर्म के क्षय उपशम से होता है कि उपशम से होता है, क्या कि क्षय से होता है, ऐसे भी साधनों पर विचार किया जा सकता है। अधिकरण माने आधार, सम्यक का आधार क्या है, किस आधार पे सम्यक दर्शन होएगा है? तो वो अधिकरण माने आधार, हिसाब वो आधार तो जीव द्रव्य ही बनेगा, और कौन कौन बनेगा? उद्गल द्रव्य के आधार से तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। क्या शास्त्र के आधार से भी नहीं हो सकता है, गुरु के आधार से भी नहीं हो सकता है, देव के आधार से भी नहीं हो सकता है, निश्चय से। क्या? अधिकरण पर विचार करना, व्यवहार से अधिकरण पर विचार करना। स्थिति माने उसकी काल मर्यादा, स्थिति माने काल मर्यादा, और विधान माने भेद प्रभेद। ठीक है? हाँ जी रेखा जी बताइए। यही पूछना था, स्थिति के बारे में पूछना था। इन्हीं के बारे में पूछना था, बहुत बढ़िया। हाँ मैं स्थिति पूछूं के आपसे, बारे प्रमाण नहीं अधिगमा का सूत्र का अर्थ बताइए। प्रमाण नहीं अधिगमा, इस सूत्र का अर्थ बताइए। प्रमाण, प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान, पदार्थ के सर्वोदय को ग्रहण करना है। अरे न यानी शुद्ध ज्ञान का अंश, पदार्थ के अंश को ग्रहण करना। अच्छा, नए पूरा ग्रहण करता है कि नहीं करता है? नए पूरा ग्रहण करता है, अधूरा ग्रहण करता है? अंश को, अंश को ग्रहण करता है। और प्रमाण संपूर्ण को ग्रहण करता है। तो इन दोनों के माध्यम से क्या होता है? अधिगम माने, अधिगम का मतलब क्या बताया था हमने? अधिगमज यानी परोपदेश से। अधिगमज नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं प्रमाण नहीं अधिगमा। तो अधिगम माने क्या? अधिगम माने क्या? अधिगम माने ज्ञान। अधिगम का मतलब क्या है? जानना, ज्ञान, ज्ञान। हाँ, ज्ञान। अधिगम का मतलब ज्ञान। ठीक है? हाँ मीनल जी बताइए चौथे सूत्र का अर्थ। आवाज नहीं गई क्या? हाँ बबीता जी बताइए, बबीता जी। हाँ रेखा जी बता रही हैं, बताइए। हाँ, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। ये 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, मोक्ष, ये 7 तत्व है। ठीक है? अच्छा, ये जो निक्षेप संबंधी सूत्र है, ये सूत्र कौन बताना चाहते हैं? निक्षेप संबंधी सूत्र पंचम सूत्र है, निक्षेप को बताने वाला। निक्षेप की परिभाषा कौन बताना चाहता है? नहीं बताना चाहते हैं कोई भी? मन नहीं है लगता? हाँ सरिता जी बताएंगे? अजय जी तो बता देंगे ऐसा लगता है। हाँ अच्छा अजय जी बताइए, आप ही बताइए।
निक्षेप का अर्थ क्या है? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की जो पद्धति है उसको हम लोग निक्षेप बोलते हैं। इसको निक्षेप बोलते हैं। एक चार टाइप का, परिभाषा और नाम, भी है। स्थापना, द्रव्य और भाव। हाँ, एक परिभाषा और भी है। प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा? प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहा जाता है। हाँ रेखा जी बताइए। पंडित जी क्वेश्चन था। हाँ, विधान में नए ले सकते हैं हम लोग? विधान माने भेद, विधान माने भेद प्रभेद। भेद प्रभेद इतने नए भेद लगा और सकते इतने हैं वहाँ? भेदों के भेद माने प्रभेद हैं, तो सब विधान में इसमें आएंगे। हाँ। नहीं, इसमें नए लगा सकते हैं क्या? कैसे नए माने? सम्यक दशा में तो नए होते नहीं ना, ज्ञान सम्यक ज्ञान में होते हैं। अच्छा। आप सम्यक दशा में तो नए होते नहीं है। जैसे अपन सम्यक दर्शन की बात करें तो उसमें तो माने जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके भेदों का नाम विधान है। ठीक है ना? ठीक। हाँ जी। और कोई बताना चाहते हैं? हाँ मीनल जी बताइए, आ गए आप? ये बताइए, इस 5वें नंबर के सूत्र का अर्थ बताइए। मैं सोच रहा हूँ मैं ही बोल रहा हूँ और लोग बोल नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ बताइए। हाँ बता रहे हैं रेखा जी? हाँ बताइए हाँ, बताइए। बताती मैं। हाँ बताइए, मीनल जी बताइए। ये नाम जय जिनेन्द्र। हाँ बताइए। नाम स्थापना द्रव हाँ भाव तस संन्यासः। हाँ सात तत्वों का और रत्नत्रय का ज्ञान नाम स्थापना द्रव और भाव के द्वारा भी किया जाता है। द्रव्य और भाव के द्वारा भी किया जाता है। हाँ जी रेखा जी बताइए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जयंत जय जिनेन्द्र। जय जयंत की बताइए जी। नाम निक्षेप का यह अर्थ है कि गुणों की अपेक्षा से महावीर नाम रखे गुण नहीं है। स्थापना निक्षेप का अर्थ है किसी का आकार तदाकार वस्तु में स्थापना करना, यानी प्रतिमा में महावीर की स्थापना करना। द्रव्य निक्षेप में ऐसा है कि भूतकाल में वर्तमान में कहना, भूतकाल में। जैसे भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, ऐसा करना। और भाव निक्षेप जो जैसा है वैसा ही कहना, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, ये भाव निक्षेप। ठीक है ना? ये अपने 7 सूत्रों की भी चर्चा हुई है। अब अपन जो है 8वें सूत्र की चर्चा कल करेंगे हैं। तब तक